तो आज हम क्लास 4th का साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो आज हम उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहला पेज खोलिए, पेज नंबर 7। सारे लोग बुक सबके पास है ना। तो पेज नंबर 7 का चैप्टर का नाम है लिविंग टुगेदर। क्या नाम है चैप्टर का? लिविंग टुगेदर। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकता है। आकर्ष अर्चित की कॉपी में देख लो, ठीक है। अब देखो, अकेले कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। जैसे समाज, मैन इज अ सोशल एनिमल, हमें रहने के लिए समाज की ज़रूरत है। जैसे एक एग्जांपल देखो, नविका है, नविका की तबीयत खराब होती है, किसके पास जाएंगे? नविका को घर बनवाना है, खोजेंगे किसको? नविका को खाना बनाना है, कुक खोजेगी। या पैसा अर्न पापा कर रहे हैं, घर पे खाना बना रही है मम्मी। तो और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे होली खेलना है तो होली में आपको बहुत सारा कलर दे दिया गया, ठीक है। बहुत सारा कलर दे दिए हम आपको और सारी चीज़ें दे दी है, ठीक है। लेकिन हम आपको कह दिए कि तुमको अकेले खेलना, तो कोई मज़ा आएगा? तो हमको समाज में रहने के लिए थोड़ा लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम इमोशनल इंसान है, हमारे पास दिमाग है, तो हम एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमको समाज में काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। जैसे कोई गरीब है उसको थोड़ा हेल्प कर दिए, कोई भूखा है उसको खाना खिला दिए, तो ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे, गांव के लोग, मतलब अभी तो पता नहीं कितने लोग गांव से तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन पिक्चरों में ज़रूर देखोगे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सब लोग बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। हम लोग के टाइम में, रात के टाइम में हम लोग मामा वगैरह घर में जाते थे या गांव जाते थे, तो छत पे सारे भाई बहन सोते थे, खूब इंजॉय करते थे, दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी और फेस्टिवल साथ मनाते थे। तो इस समाज में बहुत सारे लोगों की वजह से ये समाज चलता है, जिनको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्पर, जो इस सोसाइटी को रन कराने के लिए ज़रूरत होते हैं। जैसे एक स्कूल है, एग्जाम्पल समझो, उस स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की नीड पड़ती है। मेरी नीड पड़ी, एक अकाउंट जो फीस ले रहा है उसकी नीड पड़ी, एक टीचर की नीड पड़ी, एक मेड की नीड पड़ी जो साफ़ सफाई कर रही है, एक ड्राइवर की नीड पड़ी, एक इलेक्ट्रीशियन की भी नीड पड़ी क्योंकि पंखा मैनेज करना है। बहुत सारी चीज़ों के लिए नीड पड़ी है। पेट्रोल पंप की भी ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोल पंप में जब वैन में गाड़ी में तेल ही नहीं पड़ेगा तो बच्चे आएंगे कैसे। एक यूनिफॉर्म वाले की नीड पड़ी, एक शूज़ वाले की नीड पड़ी, एक बुक वाले की नीड पड़ी, बुक जो प्रिंट कर रहा है उसकी नीड पड़ी। तो बहुत सारे लोगों की वजह से ही ये स्कूल चल रहा है। उसी तरह कम्युनिटी को चलाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की नीड होती है, ताकि सब कुछ स्मूथली अच्छे से चल सके, ठीक है। जैसे पुलिस आपको सेफ रखते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप कोई ड्राइवर है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, बैंक आपको हेल्प करती है पैसा डालने में, आपको जमा करने में या पैसा निकालने में। तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे इनको क्या कहा जाता है? कम्युनिटी हेल्पर्स। क्या कहा जाता है? कम्युनिटी हेल्पर्स। तो कम्युनिटी हेल्पर्स का एग्जांपल कोई बता देगा? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, आर्किटेक्ट, मतलब जो भी मोस्टली आप देख रहे हो कि जो काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन में, जो समाज को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए जिनकी नीड है, उनको क्या कहेंगे हम? कम्युनिटी हेल्पर। गॉट इट? समझ में आया? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? ये सब रिवीजन, सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है ना। जैसे वन महोत्सव एक फेस्टिवल होता है, उसमें सारे लोग, गांव बच्चे, गांव के और पेरेंट्स सब लोग मिल के पेड़ को, छोटे छोटे पौधे, सैपलिंग्स कहते हैं, उसको लगाते हैं और उसमें पानी देते हैं। और जिससे हमको ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं समाज में पेड़ की भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंस है। प्लांट हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। वेरी गुड, क्लैप फॉर सिस्टर। प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, हमें फूड देता है, हमें फ्रूट्स देता है, हमें छाया देता है। कभी देखो बाइक से खूब दूर थक के जा रहा है, तुरंत छाया मिलता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देता है हम लोग को, ठीक है। और हमारी क्या, हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे तुम लोग देखा करो, झूला है कोई, ठीक है, या पार्क में गए हो, पार्क में अब लेके जा रहे हो, खूब गंदा कर दे रहे हो, कचरा लेके जाके पार्क में फेंक दे रहे हो,
तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। और फिर कोई नदी है, नदी में कबाड़ कचरा फेंक दिए, तो ये सब एज अ सिटीजन, एज अ समाज हमको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको सबके साथ हाथ में हाथ मिला के हमको समाज की हेल्प करनी चाहिए, हमें सफाई रखनी चाहिए। कोलैबोरेटिव सेलिब्रेशन बताई दिए, जैसे सब लोग मिल के लोग एक साथ बैठ के खाते हैं पीते हैं। जैसे ईद में क्या होता है, ईद में सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, साथ में इफ्तारी करते हैं। होली खिचड़ी में भी हम लोग एक साथ बैठते हैं, इंजॉय करते हैं ना, तो कोलैबोरेटिव फेस्टिवल हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ में एक जगह है कांकेर, वहाँ पे ब्रिज समझते हो क्या होता है? जैसे मानो खूब यहाँ से लेके वहाँ तक पानी है, ठीक है, पूरा पानी है। अब इधर से इधर को अपने को क्रॉस करना है, एक जगह से दूसरे, तो हम पानी में डूब के नहीं ना जाएगा आदमी, तैर के नहीं ना हादसा। तो एक ब्रिज बना रहता है, पुल बना रहता है। तो वहाँ पे सरकार पुल नहीं बनवा रही थी, तो लोग ही क्या करते हैं, बम्बू ट्री से लेके बम्बू लकड़ी से एक पुल बना देते हैं, जिससे कि लोगों को हेल्प हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसको कहा जाता है टीम स्पिरिट, मिल के काम करना, ठीक है। और टीम वर्क इन स्कूल, हम स्कूल में भी कर सकते हैं। जैसे एक नई बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका। अंशिका आई है अभी, आज उसका पहला दिन है, तो हम क्या हेल्प किया उसमें, जानबूझ के मैं इसीलिए रिविजनल क्लास चला दिया कि वो इन चीज़ों को समझ ले, ठीक है बेटा। और तुम लोग हेल्प कैसे कर सकते हो, उसको थोड़ा कंफर्ट फील कराओ। अभी आ रही है पहले ही दिन, अब पीछे से कोई उसका बाल खींच रहा है, कोई उसका पेंसिल चुरा ले रहा है, तो ये सही चीज़ है? ये गलत चीज़ है। तो तुम उसको कॉपी दे दो, उसको हेल्प कर दो, उसके बुक में टिक लगा दो, ये सारी चीज़ें करके। और कोई टॉपिक है जो उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें हेल्प कर दो, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से आए होंगे, तो उनको दिक्कत हो रही होगी, तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हम थोड़ा सा, अगर तुमको वो चीज़ आ रहा है तो तुम उसको बता सकते हो खाली पीरियड में। कोई बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा नहीं खेलता है, तो जो नहीं अच्छा खेलता है उसको तुरंत कह दो, बेइज्जती उसका कर दो, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह ना करके हम टीम स्पिरिट पे काम कर सकते हैं। टीम मतलब क्या होता है, सब लोग मिल के एक फीलिंग होना चाहिए कि हम सब एक हैं और मिल के हम काम करेंगे। जैसे क्लास है, अब क्लास के दीवार पे जितना पोस्टर लगा है सब उकाचो, तो ये गलत चीज़ है ना। अगर कहीं उकचा भी है तो उस पर एक छोटा सा फेविक्विक ले आके चिपका लिए, या कील मार दिए, या कुछ भी हेल्प कर दिए, ठीक। और दूसरा चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं, एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को पता है? वेरी गुड। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस किसी को पता है क्या? हाँ, जहाँ से चिट्ठी हम भेजते हैं या चिट्ठी जहाँ पे आती है, ठीक है। डाकघर, हॉस्पिटल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन। पता है क्या होता है? ऐसा कोई है जिसको पुलिस स्टेशन नहीं पता है? पता है सबको? बैंक, एटीएम कार्ड देखे होगे तुम लोग। पासबुक क्या होता है? तुम कितना खर्च किए हो, तुम कितना निकाले हो, तुम कितना ले गए, तो वो सब पासबुक पे, बैंक के पासबुक पे आ जाता है, ठीक है। स्कूल, पार्क, ये सारी चीज़ें तुम्हारे आसपास है। इन सारी चीज़ों से तुम्हारी जीवन आसान हो गया ना, जैसे अभी और सेफ हो गया। और आप इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जहाँ पे वी कैन सेंड लेटर्स एंड पार्सल। तुमको जैसे मानो वैभवी को बड़ी पायलट बन गई, ठीक है। अब वो दिल्ली गई है फ्लाइट लेके, अपनी जहाज़ लेके, वहाँ पे रुकती है और होटल में उसका लैपटॉप छूट जाता है, और फिर वो वापस आ जाती है अपने घर। तो उसको जब आती है तो होटल पे फ़ोन करती है कि क्या आप हमको पार्सल कर दोगे, मेरा लैपटॉप छूट गया है। तो होटल वाले पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसका सामान पार्सल कर देंगे, कुरियर कर देंगे, ठीक है। पोस्टमैन क्या होता है, जो चिट्ठी लेके तुम्हारे घर जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है। और स्टैम्प्स भी लगते हैं वहाँ पे, तो हम चिट्ठियाँ भेजते हैं। तुम लोग एक काम कर सकते हो, अपनी ही चिट्ठी लिख के अपने मामा, अपने नाना को आप लोग चिट्ठी भेज सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से अपनी बातों को रखना, ठीक है, अपने भाव, अपने विचारों को रखना, ठीक है ना अर्जित, समझ में आ रहा है? जैसे सबसे पहले लोग एक दूसरे, मानो कोई दूर रहता होगा, तो उससे कैसे अपनी बात रखते होंगे? हाँ, चिट्ठी ना कोई सर, ये गाना याद कर लो,
सबसे पहले मीडियम क्या हुआ करती थी? चिट्ठी। क्या होती थी? कबूतर जा जा जा, सुने हो ना? हाँ, तो कबूतर, चिट्ठी। सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन का भी वही था। इवोल्यूशन का मतलब होता है कैसे कैसे कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुआ। तब का सोचो और आज सोचो, भी बैठे हो तुरंत फ़ोन मिला, हाँ तुरंत हम जो है कि प्रियांशु के पापा से बात कर लिया, हाँ आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत फोटो खींच के डाल दिए कि ये अर्चित और आयुष पासवान अपना काम पूरा करके नहीं लाया, तो तुरंत मेरी बात पहुंच गई। पहले लेकिन बहुत टाइम लग जाता था, 10 दिन 12 दिन लग जाते थे। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस का तभी हुआ था कि पोस्ट ऑफिस में जैसे जमा किए, अब वो पोस्टमैन लेके गया दूसरे घर पे दिया, ठीक है। पहले लोग मनी ऑर्डर भी देते थे, पैसा एक लिफाफे में जमा करके। ऐसे आज हम ऑनलाइन फट से पेमेंट कर देते हैं ना, पेटीएम और ये गूगल पे से, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है दो तरह का। ट्रांसपोर्ट का मतलब पहले समझ लो, ये सारा रिवीजन क्लासेस चल रहा है, सब पढ़ाई जा चुकी है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे रेल ट्रांसपोर्ट। अर्चित, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है? नहीं मन कर रहा तो बता दो। रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट जैसे हम फ्लाइट वगैरह से जा रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो हम एक जगह से दो ही तरीके जाते हैं, या तो हमारी खुद की गाड़ी है या तो हम सवारी गाड़ी से जा रहे हैं, यही होता है ना। जैसे लखनऊ जाना है तो लखनऊ या तो तुम अपनी 4 व्हीलर निकाले अपना चले गए, या तो तुम ट्रेन पकड़ लिए, फ्लाइट पकड़ लिए। तो जो तुम्हारी स्वयं की गाड़ी है, स्वयं का साधन है एक जगह से दूसरे जगह जाने को, उसको हम कहते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो सवारी वाला हिसाब किताब हो जाता है, जिसमें और भी अन्य लोग बैठे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्रेन हो गया, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से सस्ता पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे अब हमको लखनऊ जाना है, तो लखनऊ अगर हम अपनी कार से जाते हैं तो कहीं ना कहीं 3,000-4,000 रुपये लग जाएगा। लेकिन वही अगर हम इंटरसिटी करते हैं तो आना जाना 150-300 रुपये में हम आना जाना दोनों कर लेंगे। तो चीपर माने सस्ता पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूट, बहुत सारे सरकार के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपका बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब आपको हेल्प करता है, ठीक है। बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, ये सारी चीज़ें पैसा निकालते हैं। और ये एक अच्छी आदत है बजटिंग। बजट का मतलब देखो, एक तो होता है कि हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, और दूसरा चीज़ क्या होता है, उस पैसे को हम बचा के रखे हुए हैं। क्या किए हुए हैं? तो सेविंग कहते हैं इसको, पैसा। तो सेविंग करना भी तो इनकम है। मान लो तुम्हारा इनकम 1,000 रुपये है और तुम खर्चा 1,200 रुपये कर रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं किसी से मांगोगे, कर्जा लोगे। अब वो तुम दोगे कहाँ से? अगले महीने भी तुम्हारे पास फिर 200 रुपये दो, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 1,000 है तो आपको उसको बहुत मैनेज करके तरीके से चलाना है कि उतने पैसे में आपका खर्चा भी चल जाए, और उसके बाद से जो कुछ पैसा आप उसको सेव भी कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया? तो बजटिंग इज अ वे टू प्लान स्पेंडिंग वाइजली। पैसा खर्च करने का अच्छे तरीके को क्या कहते हैं? बजटिंग, ठीक है। जैसे तुमको मैंने आदित्य को 100 रुपये दिया, 100 रुपये आदित्य को दिया। आदित्य का 50 रुपये कोल्ड ड्रिंक ले आए, 20 रुपये का जो है कि कुरकुरे ले लिए, 20 रुपये का बिस्किट ले लिए, और 10 रुपये का बॉल ले लिए। अब आदित्य के पास कुछ बचा? लेकिन यही आदित्य अगर 10 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक ले लेते, 5 रुपये का चिप्स ले लेते और 15 रुपये का बॉल लेते, तब भी आदित्य के पास 70 रुपये बचता। अब खूब ज़्यादा फालतू का खर्च कर दिए। तो हमें जो भी पैसा मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज, अच्छे से खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी हेल्पर्स बता ही दिया गया है। और आप फायर ट्रक देखो, पेज नंबर 16 में दिया है ना, फायर ट्रक है। फायर ट्रक का क्या काम होता है? जैसे कहीं आग लग गया तो आग बुझाने का। एम्बुलेंस का क्या काम होता है? वेरी गुड। कोविड जब आया था, कोरोना आया था, तो उस समय बहुत सारे नर्स डॉक्टर्स हमको हेल्प करते थे ना वैक्सीनेशन में, जबकि वो अपने लाइफ को लेके भी खतरे में था।
उनको भी तो होने का चांसेस था, बहुत सारे डॉक्टर्स मर गए लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं और एकदम आज कोरोना को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये सारे लोग मिल के हमको हेल्प करते हैं, हमको एक सुरक्षित महसूस कराते हैं। तो इसीलिए अभी हम लेबर डे सेलिब्रेट हुआ था ना, आप लोग को पोस्टर गया था लेबर डे 1 मई को, नहीं याद आ रहा? तो ये सारी दोनों चैप्टर थे। ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई हो, रिवीजन क्लासेस थी, पहला दूसरा चैप्टर हो गया है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं। तो एक चैप्टर हम गर्मी के 16 चैप्टर है, 2 चैप्टर हो गया अपना। ठीक है बेटा, तो आप लोग जो है रीडिंग करिए, रीडिंग करिए एक एक करके सारे लोग।